राधे राधे दोस्तों, आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं श्री कृष्ण जी से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निरंतर सिमरन कैसे करें। तो राम नाम ही कलयुग में तारनहारा है और नाम सिमरन से सभी काम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। यही कल्प वृक्ष होता है। जो चाहें वो हम ले सकते हैं, क्योंकि सिमरन करते करते हम खुद ही आत्मा रूप में परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है। से ही हमें परमात्मा मिलते हैं। मीरा जी ने भी सिमरन ही किया था, गुरु का सिमरन किया था, कृष्ण का सिमरन किया था। तो उन्होंने सिमरन करते करते अपने आप को इस तरह से मान लिया था कि उन्होंने ये कहा था कि भवसागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। तो गुरु जी की कृपा से, नाम सिमरन से उन्हें ये दुनिया ऐसे लग रही थी ये दुनिया नहीं है, अब दुनिया में कोई है ही नहीं, हम अकेले ही रहते हैं। ये दुनिया को ही तो हम भवसागर कहते हैं। भवसागर किसी ने नहीं देखा, लेकिन जन्म से लेके जब तक हम वृद्ध होते हैं तब तक हम इतनी इस दुनिया में लीन हो जाते हैं कि हमें यही भवसागर लगने लगता है। तो इसी भवसागर को, दुनिया को ही हम कहते हैं ये भवसागर हम कैसे पार करें, कैसे अपनी नैया आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा था भवसागर अब सूख गया है। और जो गुरु भक्त होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिमरन करते हैं, राम नाम का, गुरु की सेवा करते हैं, वो तो ये कहते हैं भवसागर तो है ही नहीं है, भवसागर कभी था ही नहीं। तो इस तरह से हमें निरंतर नाम सिमरन जरूर करना चाहिए। निरंतर भगवती स्मृति कैसे हो, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इधर मेरे दादा, रिश्तेदार, चाचा, सगे संबंधी हैं, मैं इनको मारकर ये अगर यश मिल भी जाए तो भी मेरे लिए बेकार है। तो श्री कृष्ण ने कहा था तू युद्ध कर, युद्ध से ना बच, तू जो कुछ कर मेरे लिए कर, मेरा ही नाम जप, मुझे ही नमस्कार कर, मेरा ही ध्यान रख, मेरा ही सिमरन कर, फिर तू युद्ध कर। क्योंकि दोस्तों, काम करते हुए सिमरन करना, युद्ध तो हर समय नहीं हो सकता, लेकिन सिमरन हम हर समय कर सकते हैं। काम के समय भी सिमरन कर सकते हैं, युद्ध के समय भी सिमरन कर सकते हैं। तो निरंतर सिमरन करने के लिए हमें किसी खास समय की ज़रूरत नहीं होती। काम करते हुए अगर हम इस सिमरन से प्रभु से ममता कर लें, अपने बेटे की तरह, अपने बेटी की तरह, अपने बहन भाइयों की तरह, तो हमें खाना बनाते समय भी इसी का ध्यान रहेगा कि हमें अपने प्रभु के लिए ही खाना बनाना है, उसकी पसंद का ही खाना बनाना है। उसके लिए हमें आज खीर बनानी है, आज हलवा बनाना है। तो यह भी हमारे सिमरन में भी आएगा। और जब हम उसके लिए कपड़े बनाएंगे तो हम उसकी याद करेंगे, हमें उसके लिए इस तरह से कपड़े बनाने हैं। वो हमारे जिसे हमने परमात्मा को अपने लल्ला के रूप में रख रखा है, हमें इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगेगा, तो हमारा सिमरन हो गया। सोते समय हम उसको नमस्कार करेंगे, उसका शुक्रिया करेंगे कि आज तूने हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाया है, तो हमारा सिमरन हो गया। तो इसी निरंतर सिमरन से ही धीरे धीरे हमारा लगाव परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। जैसे हमें लगता है कि अब ये मेरी माँ है, मेरी इतनी प्यारी माँ है, ये कहीं मुझे छोड़ कर ना चली जाए, तो इस बात का हमें हर समय डर लगा रहता है। इस कारण भी हम सिमरन नहीं कर पाते, हम भय में रहते हैं, अपनों से बिछड़ने के भय में। लेकिन दोस्तों, कोई भी कितना भी प्यारा क्यों ना हो, वो हमें छोड़ता ही छोड़ता है। कभी किसी की भाई, किसी का बहन, किसी का माँ को भगवान ने भी अपना अमूल रत्न कहा है कि ये मेरा हीरा है, माँ मेरी हीरा है। तो सभी को अपनी माँ हीरा जैसी लगती है, लेकिन माँ छोड़कर चली जाती है ना, तो कितना दुख होता है। लेकिन जब हम परमात्मा का सिमरन करेंगे, माला जपेंगे, निरंतर जपेंगे, खाना खाते समय, सोते समय, चलते समय, सोते समय, गाते समय, नहाते समय, तो हमें ये भय नहीं रहेगा कि माँ हमारी छोड़ जाएगी। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि जिस माँ के लिए हम सोच रहे हैं छोड़ जाएगी, वो माँ ने अलग जन्म लिया है, उसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, और हम अपने बच्चों को छोड़ेंगे। तो जब हमें इनसे वैराग्य हो जाएगा कि हमें पता चलेगा, जैसे कि हम होटल में रहते हैं तो हमें पता रहता है, जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, इस धर्मशाला को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, होटल को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इस घर को, जो हमने धन दौलत इकट्ठी की है, ये हमने माया इकट्ठी की है, घर बनाया है, इतना बड़ा घर बनाया है, ये सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा।
आज ये हमारा है, कल किसी और का होगा, फिर और किसी का होगा। इससे हमें मोह माया नहीं करनी, हमें उसी से मोह माया करनी है जिसने हमें भेजा है यहाँ पर किराएदार के रूप में। ये हमारा घर नहीं है, हम इसके मालिक नहीं है। जगत तो झूठा है, सभी गुरु कहते हैं जगत झूठा जगदीश्वर सच्चा। तो जब ये झूठा है तो हम झूठे से प्रीत क्यों लगाएं? तो फिर हमें दुनिया का काम करते हुए सिमरन क्यों ना करना चाहिए। अब हमें तो दोस्तों बचपन में ही हमारे सारे बहन भाइयों को हमारी माँ ने राधा स्वामी मंत्र दिलवा दिया था, गुरु मंत्र। तो हम तो वही गुरु मंत्र जपते थे। और गुरु मंत्र जपते जपते जब हम गुरु मंत्र को जपते हैं तो गुरु ने ही एक मंत्र ये दिया है, गुरपूरा जिन सिमरिया सोई भयो निहाल, नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल। तो हमें तो पता ही नहीं चला हमारा हाथ कब हमारे गुरु ने गोपाल के हाथ में दे दिया। क्योंकि बचपन का जो सिमरन होता है, निरंतर सिमरन, बचपन में सब सोचते हैं कि हम इस पढ़ाई में, इस क्लास में आगे निकल जाएं, फिर और आगे निकल जाएं, फिर हमारी जॉब लग जाए, फिर हमारे इस लालच में ही सिमरन करते हैं बचपन में। तो बचपन में और तो कोई ज्ञान होता नहीं है। तो जब बचपन का सिमरन होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। क्योंकि जैसे कि एक कच्ची लकड़ी को आराम से मोड़ सकते हैं, कच्ची मिट्टी को आराम से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। पक्के घड़े को हम शेप देंगे तो वो टूट जाएगा, और पक्की लकड़ी को हम अगर मोड़ेंगे तो वो भी टूट जाएगी। तो बड़े होके सुमरन नहीं होता दोस्तों, बड़े होके तो वही होता है दोस्तों। जैसे भगवान जी कहते हैं कि तुम्हें भी तो ताज़ा फूल पसंद है ना, खुशबू वाला, तो मुझे तुम मुरझाया फूल क्यों देना चाहते हो जिसमें खुशबू नहीं रहती, मुरझा गया। तो बुढ़ापे का भजन तो मुरझाया हुआ होता है कि मुरझाए फूल से हम भजन कर रहे हैं। तो बचपन से अपने बच्चों को आदत डालें कि थोड़ा भगवान का कीर्तन सुने, कीर्तन गाएं, भगवान की कथा सुनाएं, आपको भगवान के बारे में बताएं। तो वो उसी से हमारा निरंतर सिमरन होता रहता है। वियोग का डर नहीं रहता उसमें अपनों के। फिर तो हमें लगता है कि हमें भी जाना है और सबको जाना है। अब ये नहीं पता किसको कब जाना है। चलते चलते कान्हा का गीत गाएं, कान्हा की बातें सुने, कान्हा के काम करें, कपड़े बनाते समय कान्हा का गीत गाएं, कान्हा की कथा सुने, जो नवदा भक्ति बताई है वो करें। इससे ही हमारा निरंतर सिमरन चलता रहेगा। निरंतर जाप करने से दोस्तों ऐसा हो जाता है गले में अमृत जैसा। जैसे कि एक गाना भी है कि हमारे अमी रस, उस रस को हम रोकने के लिए हमें बहुत घबराहट होती है कि हमारी वो माला रुके नहीं। क्योंकि उस रस का वही अनुभव कर सकता है जो वो माला जपता होगा सांसों से प्रभु की। जब माला जपते जपते जब हमें लगता है कि हमारे कुछ ऐसा हो रहा है अंदर कि हम उस माला को रोकना नहीं चाह रहे, हमसे कोई बात करने ना जाए, हमसे कोई काम करने के लिए ना कह दे, हम शांत होकर बस अपने उसी निराकार प्रभु को, साकार प्रभु को, जिसको हम निराकार भी हमें अच्छा लगता है और साकार भी हमें अच्छा लगता है। साकार से तो हमारी भक्ति बढ़ती है, लेकिन जब हम भजन करते करते, सिमरन करते करते हमारा सारा ध्यान निराकार में चला जाता है। क्योंकि फिर हमें लगता है कि हम आंखें बंद करें, और आंखें बंद करेंगे तो फिर हम निराकार ही हो गए, निराकार की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। तो फिर इस तरह से हमारे निरंतर सिमरन होता रहता है, और इससे हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं। हम खुद ही कल्पतरु के समान हो जाते हैं। जो हमारा मन करता है, अब हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, वो हमें प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। जैसा भी भाव होगा हमारे लिए, बुरा भाव किसी के लिए सोचेंगे वो बुरा भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। कल्प वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष सिर्फ राम और कृष्ण और ये गुरु हैं हमारे। इनका ही नाम लेने से, सिमरन करने से कल्प वृक्ष जैसे हम हो जाते हैं। हम जो चाहें वो हम ये चीज़ मिल जाए। जैसे कि एक कहानी है कि वो कह रहा है मुझे खाना मिल जाए, पेड़ की जड़ में लेटा हुआ भगवान का सिमरन करता हुआ कह रहा है हे भगवान मुझे कोई खाना दे, खाना दे दिया, खाना खा लिया। फिर भी मुझे कोई बिस्तर अचानक आ जाए, मैं सो जाऊं तो बिस्तर आ गया, सो गया। अचानक उसके दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो मैं सो जाऊं और शेर आ जाए मुझे खा ले। इतने में तो शेर आ गया, खा लिया। तो क्या कल्प वृक्ष, कल्पतरु कहीं से आया? नहीं, अंदर ही है हमारे कल्प वृक्ष, जो हमारे सिमरन से ही बनता है। इसी से हमें शांति मिलती है, इसी से हमें भक्ति मिलती है। नाम जब से हमें सब कुछ संभव हो जाता है, सारी चिंता दूर हो जाती है। नाम जब से ही गुरु की कृपा हमारे ऊपर बढ़ने लगती है, हम जो चाहें वो काम करने लग जाते हैं।
और यही हमेशा सोचना चाहिए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की ही रहूँगी और भगवान मेरे ही, हम नहीं रहेंगे, मेरे ही रहेंगे नहीं, हम सबके ही रहेंगे। और दोस्तों मीरा ने तो ये भी कह दिया था कि मैं ऐसे पति को क्यों वरूं जो मर जाए, मैं तो ऐसे पति से शादी करूंगी जो कभी मरेगा नहीं। तो उसको पता, मीरा को भक्ति करते हुए तो पता चला मैं क्यों क्यों ऐसे पति को चाहूँ जो मर जाता है फिर उसके वियोग में। तो फिर जब हमें किसी का वियोग होना ही है, जब हमें किसी को छोड़ना ही है, तो फिर उधर प्रीत ना लगा के, और जिससे हमारा वियोग होता ही नहीं है कि निराकार होते हुए भी हम उसी का ध्यान करते हैं और मरने के बाद भी उसी के पास जाते हैं। उसने तो हमें भेजा है यहाँ पर थोड़े दिन रहने के लिए, तो हमें निरंतर जप करते रहना चाहिए, इसकी आदत ही बना लेनी चाहिए। संसार के साथ संयोग नहीं है कि भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं है, और संसार के साथ कभी संयोग होता ही नहीं है। हम माने ना माने, हमारे हृदय में ये कामना अवश्य रहती है दोस्तों कि हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएं, कोई दुख कभी आए ही नहीं, शरीर को कोई कष्ट हो ही नहीं, हम कभी बीमार ही ना हो, हमारे कभी हाथ पैर खराब ही नहीं हो। लेकिन बुढ़ापे में सभी के हाथ पैर खराब होते हैं, सभी बीमार होते हैं, सभी को दुख मिलते हैं, सभी के प्रिय चले जाते हैं, वियोग हो जाता है उन पे। ये सभी की इच्छा पूर्ण नहीं होती दोस्तों, इच्छाएं बदलती रहती हैं। आज हमें ये चीज़ मिल जाए, कल हमें वो मिल जाए, और वो हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। लेकिन जब हम इच्छा करेंगे कि हमें प्रभु मिल जाएं, श्री कृष्ण मिल जाएं, उससे हम प्रीत लगाएंगे, उसे हम याद करेंगे, उसके लिए रोएंगे, हम आंसू बहाएंगे, वो तुरंत वो तो कहता है कि तू मुझे याद तो कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। इसी तरह से उन्होंने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर, तू सोच मत तुझे क्या करना है, तुझे बस युद्ध करना है, तुझे ये नहीं सोचना है तुझे जीतना है कि हारना है। मैं हूँ ना, तू मुझे ही याद कर, तू मुझे ही नमस्कार कर, तू मेरा ही ध्यान रख, मेरे ही चरणों को देख, मेरी तरफ देख, जो मैं कहता हूँ वो कर। तो इस तरह से फिर कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन को पता चल गया ये परमात्मा है, परमेश्वर है। तो अर्जुन ने तो वही किया जो कृष्ण ने चाहा। अर्जुन तो भक्त थे, परम भक्त थे अर्जुन श्री कृष्ण के। तो दोस्तों हमें, अगर हम भजन करेंगे, निरंतर सिमरन करेंगे, तो हमें कभी बुढ़ापे की चिंता नहीं रहेगी, हमें दुख की चिंता नहीं रहेगी, किसी से बिछड़ने की चिंता नहीं रहेगी, किसी पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा घर भी हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा, झोंपड़ी भी हमें बहुत प्यारी लगेगी। यह सब कुछ हमें निरंतर सिमरन करने से ही मिलेगा। निरंतर जप करें, कोई भी एक माला जप लें आप, लगातार उसका निरंतर अभ्यास करें, एक ही करें, एक नाम रटें, क्योंकि एक नाम को निरंतर जपने से ही वो माला आपकी सांसों में चलेगी। कभी कुछ, उससे फिर हम भूल जाते हैं, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आएगा, उसकी फिर हमारी गिनती बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी गिनती। तो कोई भी नाम जप लें आप, राम राम जपें, कृष्ण कृष्ण जपें, या कुछ गुरु का जपें, जो भी आप तोतली वाणी से आप प्रभु को गीत गाएं, उसको सुनाएं और उसी का रटना लगाएं, एकदम रटना लगा लें उसका, अनगिनत बार उसको बोलें, लगातार बोलें, निरंतर करें, तो हम प्रभु की तरफ चले जाएंगे। प्रभु हमें अपने गले लगाने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं कि तू आ मेरी तरफ, मैं तुझे अपने सीने से लगाने को तैयार हूँ, क्योंकि वो हम उन्हीं की तो संतान है। माँ बाप तो तड़पते हैं बच्चों के लिए, हम अपने जो हमारे इस शरीर की माँ बाप हैं वो तो हमें छोड़ जाते हैं, हम कितना प्यार करते हैं उन्हें। तो अगर उनके बस में बात होती तो वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाते, तो वो भी पराधीन है। वो परमात्मा से कह ही नहीं सकते कि मैं इन बच्चों का साथ देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इन बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, प्रभु मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं के पराधीन है। भगवान जैसे चाहे वैसे ही होगा। तो हमें प्रभु से ही मन लगाएं, निरंतर माला जपें और उनका सिमरन करें, उनकी कथाएं सुने, उनकी आरती गाएं, उनकी राम कथा सुने, भगवत कथा सुने, इसी में काम करते हुए अपना मन लगाएं, अपना जीवन व्यतीत करें। तो फिर आपकी भवसागर आपका सूख जाएगा और भवसागर आपको रहेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि आप कच्ची सड़क से कब पक्की सड़क पर आ गए।
और आप हमेशा खुश रहेंगे। एकदम आपको ताजगी महसूस करेंगे कि हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई संताप नहीं हो रहा, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कष्ट नहीं हो रहा। तो निरंतर सिमरन ज़रूर करें दोस्तों आप। इसी के साथ राधे राधे। फिर मिलते हैं दूसरे मोटिवेशन कथा के साथ और विचारों के साथ, भगवत कृपा के साथ। और तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय श्री राम जी दोस्तों।